हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स में लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये स्टार्ट किया था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम कौन कौन से 6 फंक्शंस यूज करेंगे वो भी मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, फंक्शंस की वैल्यूज हमें कैसे मिल सकती है वो भी मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा दिए थे। ठीक है, अब उसका यूज करके अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप में आपको सिखाती जाती हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। ट्राइंगल एबीसी है वो राइट एंगल कहाँ पे बनता है, बी पे बनता है। ठीक है, तो पहले फिगर याद रखो, हमेशा ट्राइंगल बनाना। ट्रिग्नोमेट्री अगर ऐसे पूछा हो ना तो हमेशा ट्राइंगल बनाओ, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें देख के आपको इजीली पता चल जाएगा कि ऑपोजिट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड कौन सी है, हाइपोटेनस कौन सा है। ठीक है, इजी हो जाएगा। तो इसे बट हो सके तो ट्राइंगल बनाना, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या दिया है, ट्राइंगल एबीसी वो बी पे राइट एंगल है। ठीक है, ये बन गया ट्राइंगल एबीसी जो कि बी पे राइट एंगल है। तो ए और सी दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। अब हमें क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये रहा ए बी, कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। फिर हमें दिया है बी सी 7 सेंटीमीटर, ये रहा बी सी 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, पहले में साइन ए और कोस ए फाइंड करना है, दूसरे में साइन सी एंड कोस सी फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें देखो दो साइड की वैल्यू हमारे पास है। ए के लिए ये वाली क्या होगी, ओपोजिट, और ये क्या होगी, एडजेसेंट। सी के लिए ये वाली ओपोजिट और ये वाली एडजेसेंट। हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, और साइन में साइन और कोस में नहीं होगा, हाँ दोनों में, साइन और कोस दोनों में हाइपोटेनस यूज होता है। देखो फॉर्मूला मैंने लिखा ही है। ठीक है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू पहले तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमने 9th स्टैंडर्ड में पाइथागोरस थ्योरम देखा था, याद है। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगा दे तो हम हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या लिखा था, मैं लगा रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, उसके हिसाब से क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, हाइपोटेनस कौन है, एसी है। ठीक है, राइट एंगल की सामने की साइड उसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं ना। तो हाइपोटेनस एसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बाकी की दो साइड के स्क्वायर का सम। ठीक है, तो एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एबी क्या है 24, तो उसका स्क्वायर प्लस बीसी मतलब 7 उसका स्क्वायर। 24 का स्क्वायर, एक सेकेंड, हाँ 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, दोनों का सम कितना होगा, 6 प्लस 9 15, 8 प्लस 4 12, 625। ये मिला हमें एसी स्क्वायर, बट हमें तो एसी चाहिए ना, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करो। 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25। ठीक है, सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि ये साइड की लेंथ है, तो लेंथ तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालो तो वो पॉजिटिव ही होगा, याद रखो। क्लियर। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं आएगा, कहीं पे पॉजिटिव ही आएगा सब में। क्लियर। ये मिल गया हमें हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर का। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना मत भूलना क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर में दिए। क्लियर। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले में हमें फाइंड करना है, एक तो साइन है और दूसरा कोस है, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं पहला करती हूँ साइन ए। यहाँ पे ए दिया है तो हमें एंगल ए के हिसाब से सब कुछ देखना पड़ेगा। अब साइन का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस लिखवाया था कि नहीं। ठीक है, साइन का फॉर्मूला ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो ये रहा एंगल ए। एंगल ए के लिए ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, बीसी। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या होगा, एसी। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या आएगा, बीसी अपॉन एसी। अब बीसी की वैल्यू क्या है, 7 और AC की वैल्यू क्या है 25। ये मिल गया साइन ए इज इक्वल टू 7/25।
क्लियर? ठीक है ना। देखो पहले थोड़ा एक सेकेंड फॉर्मूला लिखती जाती हूँ। ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, ठीक है। ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। अब ऑपोजिट साइड मतलब BC और एडजेसेंट साइड मतलब AC, सॉरी हाइपोटेनस था नहीं यहाँ पे, एडजेसेंट है, सॉरी हाइपो, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट साइड इज BC एंड हाइपोटेनस इज AC। तो BC की 7 और हाइपोटेनस की 25, ये मिल गई साइन A की वैल्यू, ठीक है। दूसरा क्या फाइंड करना था? कोस A। क्या फाइंड करना था हमें? कोस A। तो कोस का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, लिखवाया था, ठीक है। तो पहले आएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, शॉर्ट फॉर्म लिख रही, ठीक है। तो एंगल A के लिए एडजेसेंट साइड क्या होगी? ये वाली कौन सी है? AB, ठीक है। अपॉन हाइपोटेनस क्या है? AC। अब A की वैल्यू क्या है? AB की 24 अपॉन हाइपोटेनस AC 25, ये मिल गया हमें कोस A, क्लियर? ठीक है, आपको सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं आएगा, वो तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर? फॉर्मूला आता है तो सिर्फ बस वैल्यू ही पुट करनी है, ठीक है। अब दूसरे में है साइन C एंड कोस C, वो ही है ना? हाँ, तो पहले हम लिखेंगे साइन C। साइन C, यहाँ पे C है मतलब अब सब कुछ एंगल C के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। साइन है तो क्या आएगा? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल C के हिसाब से, ये रहा एंगल C, उसके हिसाब से ऑपोजिट साइड क्या होगी? ये वाली, तो फिर AB, और हाइपोटेनस तो AC ही रहेगा, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड AB अपॉन हाइपोटेनस AC, ठीक है। AB की वैल्यू क्या है? 24 और हाइपोटेनस की 25 ना। अब आएगा कोस C। कोस की वैल्यू क्या होती है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, अब कोस C, तो C के हिसाब से एडजेसेंट क्या होगा? BC और हाइपोटेनस तो AC आएगा, ठीक है। तो एडजेसेंट BC अपॉन हाइपोटेनस AC, BC की वैल्यू क्या है? 7 और हाइपोटेनस 25, क्लियर? ये मिल गए दोनों, साइन A कोस A एंड साइन C कोस, क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, लिख लो सब। हो गया सबका। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि इन फिगर फाइंड 10p माइनस 4 फिगर हमें दी है, वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे दिया है ट्राइंगल PQR, उसमें Q दिया है हमें राइट एंगल, ठीक है। नाउ PQ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और PR है 13 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है? 10p माइनस कोट R, मतलब कि हमारे पास 10p की भी वैल्यू होनी चाहिए और कोट R की भी वैल्यू होनी चाहिए। वो दोनों वैल्यूज फाइंड करके फिर दोनों का माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले 10 और कोट के लिए हमारे पास ये QR पहले होना चाहिए, तीनों साइड पहले होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में कोई 2 ही दी होगी, तीनों नहीं दी होगी, ठीक है। तो पाइथागोरस अप्लाई करके आपको तीसरी साइड की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, बाद में ही फंक्शंस में वैल्यू रखनी है, क्लियर? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बाद में वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो पहले ये QR फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या आएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस ये PR, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों साइड के स्क्वायर का सम, तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब PR कितना दिया है? 30, तो 30 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितना दिया है? 12 प्लस QR तो हमें फाइंड करना है,
ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 और 10 का स्क्वायर 144 प्लस QR स्क्वायर। और 144 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे QR स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। दोनों का माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 25। Therefore QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25। स्क्वायर रूट निकालोगे तो QR क्या मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या क्या, एक तो 10P चाहिए, दूसरा कोट R चाहिए, फिर दोनों का माइनस करना है। तो पहले दोनों की वैल्यू फाइंड कर दे। ठीक है, तो पहले मैं फाइंड कर रही हूँ 10P। 10 क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो 10P, तो P के हिसाब से ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये रहा P, उसके हिसाब से ऑपोजिट साइड कौन सी होगी QR, और P के हिसाब से एडजेसेंट साइड क्या होगी PQ। तो QR की वैल्यू मिली हमें 5 अपॉन PQ की दी है 12, ये मिल गया 10P। ठीक है, अब देखूंगी मैं कोट R। कोट की वैल्यू क्या होती है एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो एंगल R ये रहा, इसके हिसाब से एडजेसेंट क्या होगी QR अपॉन R के हिसाब से ऑपोजिट क्या होगी PQ। तो QR अपॉन PQ, QR की वैल्यू क्या है 5 अपॉन PQ की वैल्यू क्या है 12, दोनों का सेम आया। अब दोनों का क्या करना है, माइनस करना है ना, हमें फाइंड करना है 10P माइनस कोट R। ठीक है, तो क्या आएगा 10P माइनस कोट R। ठीक है, 10P की वैल्यू 5 अपॉन 12 माइनस कोट R की भी वैल्यू 5 अपॉन 10, तो आंसर मिला 0। क्लियर? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो से। हो गया सबका। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है कि इफ साइन A इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 देन कैलकुलेट cos A एंड tan A। ठीक है, देखो हमें क्या दिया है, साइन A इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे A नाम दिया है तो हम सोच लेते हैं कि ट्राइंगल ABC है। मैंने आपको बोला था ना कि ट्राइंगल ड्रॉ करना, राइट ट्राइंगल ड्रॉ करना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंगल A दिया है तो उसके हिसाब से हम मान लेते हैं कि ट्राइंगल ABC होगा और उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ ABC, B पे राइट एंगल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे A दिया है, दैट मींस कि A तो एक्यूट ही है, वो पक्का है। मैंने आपको बोला था ना लास्ट लेक्चर में कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, वो सारे सिर्फ एक्यूट एंगल्स के लिए ही अप्लाई हो सकते हैं और किसी के लिए नहीं। ठीक है, और इसमें ए का कौन सा फंक्शन दिया है, साइन फंक्शन दिया है। ठीक है, दैट मींस कि ए क्या है, एक्यूट एंगल ही है, वो तो पता ही है। ठीक है, तो मैंने बी को राइट एंगल ले लिया, चलेगा। ठीक है, अब साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 दिया है। फॉर्मूला के हिसाब से साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, वो पहले लिख दो। ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और यहाँ पे एंगल कौन सा दिया है, ए। ठीक है, तो ए का ऑपोजिट कितना है, यहाँ पे रेशियो के हिसाब से देखो तो ऑपोजिट 3 और हाइपोटेनस 4 होता है। ठीक है, तो ए का ऑपोजिट क्या है, BC, तो ये रहा 3। ठीक है, और हाइपोटेनस 4। अब हमने आगे सारे स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा कि जब भी रेशियो दिया हो ना, तब आप एक कॉमन फैक्टर लेते हो ना, तो यहाँ पे भी वो लेना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि BC 3 सेंटीमीटर है और AC 4 सेंटीमीटर है, नहीं, उन दोनों की साइड का सिर्फ यहाँ पे आपको रेशियो दिया है, तो एक कॉमन फैक्टर तो आपको लेना पड़ेगा। इसकी वैल्यू हम 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते,
क्योंकि ये रेशियो है तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो तो कैंसिल हो गया होगा ना, तो हमें तो नहीं पता कि एग्जैक्ट इनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर हम यहाँ पे लेंगे के, क्या लेंगे, स्मॉल के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे के, तो 4k और 3k, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट द कॉमन फैक्टर बी के। कॉमन फैक्टर क्या है, के, तो इसके हिसाब से पहले तो देखो तो ऑपोजिट साइड और हाइपोटेनस क्या क्या बनता है, ऑपोजिट साइड मतलब BC और हाइपोटेनस मतलब AC, ये लिख देना पहले। ठीक है, तो ना अब BC इज इक्वल टू इसके हिसाब से कितना मिलेगा, यहाँ से देखे तो 3k, AC इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4k मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करो तो ये तीसरी साइड भी मिलेगी ना। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब AC दिया है हमें 4k, उसका स्क्वायर। ठीक है, AB हमें नहीं दिया तो कीप इट एज इट इज, प्लस BC हमें दिया है 3k, 4k मतलब 16k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3k मतलब 9k स्क्वायर, और 9k स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर हमें कितना मिलेगा, 16 माइनस 9 मतलब 7 बराबर 7k स्क्वायर मिला। ठीक है, हाँ ना, अब दोनों साइड स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो 7 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, स्क्वायर रूट में 7 और k स्क्वायर का k। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें AB क्या मिलता है, √7k मिलेगा। कोई बात नहीं, स्क्वायर रूट में आता है तो वो गलत नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया ना। अब हमने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट cos A एंड tan A, cos A और tan A की वैल्यू फाइंड करनी है दोनों की। ठीक है, तो पहले cos A लेते हैं। cos A, cos का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब cos A है तो A के हिसाब से एडजेसेंट क्या बनेगा, AB, और हाइपोटेनस AC। ना AB क्या मिला, √7k और AC 4k। अब ऊपर नीचे k कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो cos A की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, √7/4। ठीक है, लास्ट में वैल्यू आपको मिलेगी जिसमें आपने जो फैक्टर सपोज किया था वो नहीं आएगा, क्योंकि वो सब में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे नंबर्स में ही वैल्यू मिलेगी। क्लियर। दूसरा क्या फाइंड करना था हमें, tan A। ठीक है, cos A मिल गया, अब हम करेंगे tan A। tan A क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। नाउ tan A है तो A के हिसाब से ऑपोजिट साइड क्या होगा, BC अपॉन A के हिसाब से एडजेसेंट साइड क्या होगा, AB। तो BC की वैल्यू क्या है, 3k अपॉन AB की वैल्यू क्या है, √7k। अब ऊपर नीचे k कैंसिल हो जाएगा, BC 3k और AB √7k, k कैंसिल हो जाएगा तो 3/√7 बचेगा। ठीक है, तो tan A की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, ये cos A √7/4 और tan A 3/√7। क्लियर। ठीक है, ऐसे होगा, लिख लो ये क्वेश्चन नंबर 3 सब।
हो गया। देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है 15 cot A is equal to 8, then find sin A and sec A। 15 cot A is equal to 8, ठीक है। यहाँ पे देखो 15 cot A लिखा है, दैट मीन्स कि 15 का और cot A का मल्टीप्लीकेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 का और cot A का मल्टीप्लीकेशन है, तो 15 को इस साइड लेके आओगे तो वो 8 के डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे, cot A is equal to 8 upon 15 मिलेगा। अब पहले ट्राइंगल बना दूं, यहाँ पे भी A एंगल दिया है तो ट्राइंगल ABC ले लेंगे, ठीक है। और B पे है राइट एंगल, ठीक है। अब हमें दिया है cot A। cot का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, ठीक है। टेन कोट का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ कोट ही है, तो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड। ना यहाँ पे क्या दिया है, एंगल ए दिया है, तो ए के हिसाब से हमें एडजेसेंट और ऑपोजिट देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ए की एडजेसेंट साइड मतलब ए, उसमें दिया है 8K, हमें कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा ना क्योंकि रेशियो है, और ए के हिसाब से ऑपोजिट क्या बनेगी, BC, तो वो है 15K, ठीक है। दैट मीन्स कि हमें रेशियो दिया है AB अपॉन BC, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेट द कॉमन फैक्टर बी K, therefore AB is equal to 8K and BC is equal to 15K। मिलेगा ना ऐसे, ठीक है। अब पाइथागोरस अप्लाई करके मुझे हाइपोटेनस मिल जाएगा। मैंने आपको बोला था कि पहले तीनों साइड में से जो भी साइड नहीं दी है पाइथागोरस से वो साइड पहले फाइंड कर लो, बाद में फंक्शंस में वैल्यू रखो, ठीक है। नाउ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस के हिसाब से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हाइपोटेनस ही हमें तो फाइंड करना है, AB दिया है 8K स्क्वायर प्लस BC दिया है 15K उसका स्क्वायर। देखो ब्रैकेट में स्क्वायर लिखना, डायरेक्टली स्क्वायर लिखोगे तो वो सिर्फ K के ऊपर आएगा, 8 के ऊपर नहीं आएगा। सेम यहाँ पे 15 के ऊपर नहीं आएगा, इसलिए ऐसा दिया हो तो ब्रैकेट करके बाद में स्क्वायर लिखो, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर प्लस 15 का 225K स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 4 + 5 9, 6 + 2 8, 289K स्क्वायर। ये क्या मिला मुझे, AC स्क्वायर। तो AC मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ना, 1 मिनट। अरे 289 17 का स्क्वायर है, तो क्या आएगा, AC इज इक्वल टू 17K मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड साइन A एंड सेक A। तो साइन A, साइन क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो A का ऑपोजिट साइड क्या बन रहा है, BC। यहाँ पे हाइपोटेनस मिला 17K,
ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस क्या आएगा AC। अब BC की वैल्यू हमारे पास क्या है 15K और हाइपोटेनस मिला हमें 17K। K कैंसिल हो जाएगा तो साइन A की वैल्यू क्या मिलेगी 15/17। एक था साइन A और दूसरा है सेक A। सेक A क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। अब हाइपोटेनस हमारा क्या है AC अपॉन A की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी AB होगी। ठीक है, अब AC की वैल्यू है 17K और AB की वैल्यू है 8K। दोनों में K कैंसिल हो जाएगा तो सेक A मुझे क्या मिलेगा 17/8। ये मिल गया साइन A एंड सेक A। क्लियर? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 4। लिख लो। डन एवरीवन। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। क्वेश्चन 5 से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।